कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे हरियाणा में आज एक बहुत बड़ा दिन, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे हरियाणा में एक बहुत सुखद दिन भी है और मजदूर को ताकत देने की आज एक नई शुरुआत भी है। मनरेगा मेट एवं कामगार संघ हरियाणा, उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई और साथी ओम प्रकाश जी हैं, जो आपके बीच में अभी अभी बोल रहे थे। इन्होंने और इनके सब साथियों ने 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की घोषणा की। मेरे भाई और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष भाई कैथल से, महिला विंग कैथल की अध्यक्ष परमजीत जी सजूमा, महासचिव ब्लॉक कैथल संजीव भाई बूढ़ाखेड़ा, जनरल सेक्रेटरी कैथल राजभान जी बाबा लदाना, कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कैथल नसीब जी मानस, कोषाध्यक्ष ब्लॉक कैथल सुरेंद्र बलवंती जी। इसके साथ साथ मेरी बहुत सारी बहनें जो मनरेगा मेट ब्लॉक कैथल के इस कामगार संघ की सदस्य हैं, मीनू जी नौच, रेखा जी नौच, नेहा जी क्योड़क, शकुंतला जी कुतेपुर, पोली जी बाबा लदाना, पिंकी जी खणोदा, पूनम जी पट्टी अफगान, सुदेश और सुमन जी मुंदड़ी, राजेश भाई, मुनि जी नैना, मक्खन जी मालखेड़ी, गोविंदा जी ग्योंग, सतीश जी धौंस, सुरेंद्र जी बलवंती, सेवा जी बूढ़ाखेड़ा, शीशन जी मानस, सोनू जी शेरगढ़, रोहित जी देवीगढ़, रमेश जी पाडला, राम मेहर जी मानस, सुल्तान बाबा लदाना जी, अमित द्योड़खेड़ी जी, गौरव कटवाड़ जी, सुबे सिंह द्योरा जी, मैनेजर कुलतारण जी, सुनील जगदीशपुरा जी, सतीश शक्तिनगर जी, लवदीप माघो माजरी जी, सौरभ गढ़ी जी, बलवान छोत जी, सुबे सिंह सिरटा जी, पूजा सांपनखेड़ी जी, अन्नू नौच जी, सुभाष संगतपुरा जी, विकास जसवंती जी, करमजीत शीलाखेड़ा जी, राखी शीलाखेड़ा जी, सुनील खुराना जी, राजेश दिलोवाड़ी जी, सतबीर दीवाल जी, जयपाल बाबा लदाना जी, सुनील दीवाल जी और राजेश खुराना जी, बहुत सारे और साथी। मैं इन सब की एक प्रतिलिपि आप सारे पत्रकार बंधुओं को भेज रहा हूं। इन्होंने बाकायदा लिखित में पूरे प्रदेश में कैथल सहित कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। मैं हृदय की गहराइयों से ओम प्रकाश जी आपका भी और आपके सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी बहनों का आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत की कानून बनाकर, जिसके तहत गांव में 100 दिन का रोजगार गरीब आदमी को सुरक्षित किया गया, सुनिश्चित किया गया। रोजगार का अधिकार कानून इस देश में इसी को कहते हैं। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई, दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में खड़े होकर मनरेगा का विरोध किया और कहा कि मनरेगा सबसे बड़ी फेल स्कीम हिंदुस्तान की है। पर मजदूर साथी, जिनमें एससी और बीसी समाज के साथी 95% हैं, वो एक साथ पूरे देश में खड़े हुए और सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। पर आज स्थिति क्या है? 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने काट दिया। 60,000 करोड़ रुपया। ये पैसा किसका है? ये पैसा गरीब एससी और बीसी समाज का था, जो अब उनको नहीं मिल पाएगा। दूसरा, मनरेगा के पैसे कांग्रेस की सरकार 7 दिन के अंदर पेमेंट करती थी। आज वही पेमेंट 6-6 महीने के बाद होती है। 6 महीने बाद मेरी मजदूरी की पेमेंट दो, उसके मायने क्या? इतनी देर में तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो मनरेगा को फेल करने का ये भाजपाई षड्यंत्र है। तीसरा, पहली बार ये शर्त लगाई जो कांग्रेस नहीं लगाती थी कि सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, हाजिरी ऑनलाइन लगेगी और अंगूठा लगेगा। ये सब जानते हैं कि मनरेगा में आयु की कोई सीमा नहीं। बड़ी आयु के बहुत सारे या मजदूर साथी, चाहे उसकी आयु छोटी भी हो,
जब वो काम करता है तो अंगूठे का निशान मिट जाता है या धूमिल पड़ जाता है या रेखाएं मिल जाती। काश खट्टर साहब ने, नायब सैनी जी ने, कभी नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा मजदूर के तौर पे काम किया होता तो वो ये बात जान पाते। लीलाराम कभी मनरेगा मजदूर के तौर पे काम करता तो वो बात जान पाते। नवीन जिंदल जी ने कभी ये काम किया होता तो वो जान पाते। तो अब वो ये क्या करते हैं, अगर आपकी अंगूठे की रेखा मिट गई तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। और ज्यादातर कई जगह इंटरनेट नहीं चलता, तो मनरेगा मजदूरों को उनकी दिहाड़ी मिलने में बड़ी भयंकर आज समस्या है। एक और बात जिसकी प्रधान जी ने चर्चा की, अगर किसी मनरेगा मजदूर का एक्सीडेंट हो जाए या देहांत हो जाए तो उसके लिए कोई पैसा नहीं, फिर उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उसका क्या हल हो? मैंने इनको एक हल सुझाया कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, मनरेगा भी तो कंस्ट्रक्शन लेबर है, हम ये प्रयास करेंगे, अगर भारत सरकार ने सहमति जता दी कि मनरेगा मजदूर को कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर शामिल कर दिया जाए। जैसे ही मनरेगा मजदूर को आप कंस्ट्रक्शन लेबर में शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें बीमा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और उनके बच्चों की पढ़ाई का वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया हर सरकार के पास कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में जमा है। मैंने ऑलरेडी इनको ये सोचकर ये सुझाया और मैं ये प्रयास करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनेगी वो लागू हो। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा का पैसा 6-6 महीने पेंडिंग ना रहे। मनरेगा का पैसा 15 दिन बल्कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी पेमेंट हो जाए। और कहीं जो ये समस्या है ऑनलाइन वाली, इसका भी क्या हल निकल सकता है, बैठ के एक कमेटी बना के इसका हल भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो मैंने अपने मनरेगा के कामगार भाइयों से, मेट भाइयों से ये सारी बातों का वायदा किया है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपकी इस मदद के लिए धन्यवाद। ये कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है कि आप हमारी मदद करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे, नहीं। सोनिया गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी एससी और बीसी समाज के इन गरीब भाइयों की मदद हमारा कर्तव्य और धर्म मानती है, चाहे कोई वोट दे या ना दे, इसका वोट से कोई कनेक्शन नहीं। पर मैं आपसे ये अपील जरूर करूंगा, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मनरेगा का 60,000 करोड़ बजट काटते हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं मनरेगा मजदूर बहन या भाई की मृत्यु पर एक फूटी कोड़ी देते नहीं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो आपके बच्चों को अपने रहमो करम पर छोड़ रखा, उनके बच्चों की पढ़ाई का पैसा या वजीफा नहीं देते, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो अंगूठा लगवाकर आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि किसी की पेमेंट ना हो तो ना हो, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो 6-6 महीने आपकी पेमेंट नहीं होने देते। ये लोग गरीब के खिलाफ हैं, ये लोग एससी और बीसी के खिलाफ हैं। बीजेपी का डीएनए ही मनरेगा विरोधी है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा मजदूरों को और मनरेगा की स्कीम का विरोध किया था। ये तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के पास एमपी हैं जो आप चुन के देते हो, उस वजह से तोड़ नहीं पाए। मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस की अगली सरकार जो बनेगी, हमारे मेट साथियों को तो कुछ मिल ही नहीं पाता, उनकी और बुरी स्थिति है, और जो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी भी बुरी स्थिति है। तो हम इन दोनों का आपसे हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस संसदीय चुनाव में भी हमने वादा किया था, हम शहर का मनरेगा भी लाएंगे और 150 कम से कम 200 दिन तक मजदूरी ले जाएंगे। कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस एमपी का चुनाव नहीं जीत पाई, इसलिए नहीं हो पाया। पर मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ये भी आपको लागू करके देंगे। तो मैं मेरे साथियों का धन्यवाद करते हुए अपील करता हूं कि सोच समझकर वोट का अपना डालिए। गरीब के साथ कौन है, मजदूर का दुश्मन कौन है, वो कहा करते थे, अपने दुश्मन को पहचान लीजिए। आपके अधिकार कौन छीन रहा है, मनरेगा को बहन कौन खत्म कर रहा है,
और कौन मनरेगा का झंडा उठाए हाथ में खड़े हैं, एक तरफ कांग्रेस का तिरंगा, एक तरफ मनरेगा मजदूर का झंडा, वो आपके भाई साथी हैं जो हम आपके सामने बैठे हैं। तो आप सब मदद करिए, ये मेरी आपसे विनती है। और मैं मेरे पत्रकार भाइयों को भी कहता हूं, आज एक बड़ा दिन है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, मैं इसकी एक प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं, चाहे वापस दे दीजिएगा, एक फोटो लेके आप आपस में सर्कुलेट कर लीजिए ताकि हर पत्रकार मित्र को ये मिल जाए। एक फोटो आप ले लीजिए और फोटो लेके आप सब साथियों को एक ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि आपको ये मिल जाए सारा प्रस्ताव जो है। तो मैं इनका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।